ना इतफाकी, बद एतमादी, झगड़े, बौखलाहट, सरकारी राज उगलना शुरू हो गए। मार्को रूबियो इजराइल का एटमी प्रोग्राम सामने लेके आ गया। इंटेलिजेंस इदारों में शदीद झगड़े, क्या अमेरिका अपने मंतकी अंजाम की तरफ रवाना है। मैं शेख आफ्ताब हनीफ VLC पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से डेवलप हो रही है कि अमेरिका इस तरह लगता है कि अपने मंतकी अंजाम की तरफ रमा दमा हो चुका है। बौखलाहट, नाइतफाकियाँ, सरकारी राज को उगलना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने, हुक्मरान जमात में नाइतफाकी, ये सब सामने आना शुरू हो गया है। इसमें एक बड़ी खौफनाक बात जो मार्को रूबियो ने, उनके वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उन्होंने कांग्रेस में ये कहा, एक सवाल किया गया डेमोक्रेटिक रुकन ख़वाकीन कास्त्रो ने किया कि बताया जाए कि इज़राइल की जो जोहरी ताकत है या उसका जो जोहरी प्रोग्राम है, उस पर अमेरिका की खारजा पॉलिसी खामोश क्यों है। ये सवाल उसने इसलिए किया क्योंकि एक जानब सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दूंगा, मैं उसका इनरिच यूरेनियम छीन के ले आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हालांकि पूरे फसाने में इसका जिक्र ही नहीं है। ईरान तो ये कह रहा है कि मैंने जोहरी हथियार बनाने ही नहीं है, और फसाने में जिसका जिक्र ही नहीं है वो बार बार वही बात कर रहा है कि मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं फ्रां कर दूंगा, मैंने वो ख़त्म कर दिया, अब मैं जोहरी वो इनरिच यूरेनियम ले आऊँगा, मैं उनको बनाने नहीं दूंगा। हालांकि ईरान वाज़ह तौर पे ये कह चुका है कि उसने एटमी हथियार नहीं बनाने, हाँ जो ज़रूरी एटॉमिक प्रोग्राम है उसको वो जारी रखेगा, उसमें वो एटमी हथियार शामिल नहीं होंगे। लेकिन वो बार बार ये कह रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने आज तक ये नहीं कहा कि इसराइल के पास भी एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, वो इस पर बात ही नहीं कर रहा। इसी पे सवाल किया कास्त्रो ने, जब बताया जाए कि इसराइल का जो जोहरी प्रोग्राम है उस पर अमरीकी वजारत ख़ारजा खामोश क्यों है, ये इसकी पॉलिसी का हिस्सा क्यों है। मार्को रूबियो ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जो मामला चल रहा है और जो मामला चल रहा है इसराइल के पास जोहरी उसके प्रोग्राम का, इस पर मैं खुलेआम बात नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता को खुफिया इजलास हो तो मैं उस पर बात करूँगा और बताऊँगा। वैसे मुतअद्दिद ममालिक को ये पता है कि उसका जोहरी प्रोग्राम क्या है, उसके पास क्या क्या है। ये बात इससे पहले कभी किसी ने नहीं कही। ये उनकी खारजा पॉलिसी की खुफिया पॉलिसी है कि इसराइल के बारे में वो उनके जोहरी प्रोग्राम के बारे में बात ही नहीं करते। ये वहाँ पे उसने खोल दिया है, ये बात खुली। दूसरी बात ये हुई कि ईरान के मामले में जब ये ईरान जंग शुरू हुई तो इंटेलिजेंस इदारों में भी शदीद झगड़े शुरू हो गए, एक दूसरे को मालूमात देने से इनकार करते रहे। ये रॉयटर ने एक खबर दी है कि CIA और जो वहाँ पे खुफिया एजेंसी है उनकी, एक और इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है उनकी, उनमें शदीद इख्तलाफात आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। CIA ने जो अहम तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स हैं ख़ुसूसन ईरान के बारे में, उनसे हाथ उठा लिया है, वो नहीं दे रहे। इसी वजह से ट्रंप को जो मालूमात मिल रही हैं ईरान जंग के बारे में वो गलत मिल रही हैं, और वो आए बाएँ शाएँ करता ही नज़र आ रहा है इन गलत मालूमात की बिना पे। ये भी उनमें एक शदीद इख्तलाफात शुरू हो गए। वहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। महंगाई, एनर्जी, उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें गिरावट है, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, अफरा तफरियाँ हैं, और एक दूसरे पे एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। मई में पिछले महीने 30 अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने ये एक ख़त लिखा था वजारत ख़ारजा को कि हमें ये बताया जाए कि इसराइल का जोहरी प्रोग्राम क्या है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब चूँकि वहाँ पे एतमाद साजी ही नहीं रही, एतमाद ही गरक हो गया उनका, और मार्को रूबियो को ये कहना पड़ गया
کہ ساری دنیا پہ یا ابھی اس نے یہ نہیں بتایا, اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس ہے, اس نے کہا ساری دنیا کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ہے. دوسری طرف آپ ایران کو یہ کہہ رہے ہو کہ جوہری ہتھیار نہیں بناؤ گے, جب وہ کہتا کہ میں نے بنانا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ لگتا مجھے یہ ہے کہ گراوٹ تو آ رہی ہے, اور اصول یہ ہے کہ پہلے بخلاہٹ آتی ہے. جب کسی کو گراوٹ آئے پہلے بخلاہٹ آتی ہے, نا اتفاقی آتی ہے, سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. دنیا پہ یا کسی بھی نظام پہ متواتر گرپ رکھنا ممکن نہیں رہتا. تو یہ اب امریکہ کا ہونے والا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایران جنگ بہت کچھ دے کے جائے گی. یہ دوسری جنگ عظیم سے بھی اور پہلی جنگ عظیم سے بھی مختلف ہوگی. دوسری جنگ عظیم میں یک قطبی نظام آیا, اور یہ جنگ عظیم جو ہے یہ عالمی جنگ تو نہیں ہے فی الحال, لیکن یہ یک قطبی نظام کو توڑ دے گی, اور اس نے توڑ دیا ہے. ایک طرف امریکہ میں گراوٹ آ رہی ہے, امریکہ کا برا حال ہو رہا ہے, کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا, کاروباری لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, کمپنیاں وہاں پہ نکل رہی ہیں, اور کوئی بندہ امریکہ پہ اس کا کوئی اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہے, یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے, کینیڈا کے ساتھ اس نے ویزی پڈا ڈالا ہوا ہے, گرین لینڈ کا معاملہ ہے, یورپ کا معاملہ ہے, نیٹو کو وہ گالیاں نکالتا ہے. اور ہاں, رشیا اور یوکرین کی جنگ بھی جو ہے وہ اب خاتمے کی طرف جا رہی ہے. اس نے خط لکھ دیا ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ نے, اور انہوں نے پیوٹن صاحب نے کہا ہے کہ پہلے معاہدہ کر لو, ملاقات اتنی اہم نہیں ہے جتنا معاہدہ ہے, اور یہ معاہدے کی طرف جائیں گے. اور اگر جنگ ان کے درمیان بند ہو گئی, اور جو یقینی طور پہ اب یہ چلاؤ شروع ہو گیا بند ہونے کا, تو جو روس ہے وہ پھر یکجا ہوگا, اپنی طاقت کو اکٹھا کرے گا, اپنے اندر اسٹیبلٹی لے کے آئے گا, اور ایک طاقت کی طرح ابھرے گا. چائنا جو ہے وہ تو ہے ہی طاقت. میرے خیال میں آئندہ 5, 6, 7 سال میں وہ عالمی طاقت ڈکلیئر ہو جائے گا, اور آئندہ 5, 6 سال میں امریکہ کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ اپنے منطقی انجام کی طرف خود گیا ہے, اس کو برباد کیا ہے نیتن یاہو نے, اور یہ بلیک میل ہوا ہے یا قصدن کیا ہے یا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, یہ امریکہ کا گورباچوف ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.